वो 10वीं क्लास की एक और सुबह थी। वही क्लासरूम, वही दोस्त, वही रूटीन। फिर वो आई, सिया। 2 पोनीटेल, क्यूरियस आंखें, एक ऐसी स्माइल जो जंग खत्म कर सकती थी। टीचर ने उसका नाम बुलाया और अचानक मेरी दुनिया बदल गई। क्लास में मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं बस उसे ही देख रहा था, चुपचाप कॉन्फिडेंट, अपनी किताबें आराम से अरेंज करती हुई। मेरे दोस्तों ने मुझे कोहनी मारी, लेकिन मैं खो गया था। बाकी दिन मैं उसे देखता रहा, ग्रेसफुल, सेल्फ कंटेंट, एक मिस्ट्री जिसे मैं सॉल्व करना चाहता था। उस शाम बाहर की दुनिया वैसी ही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ नया शुरू हो गया था। मैं पूरी रात उस पहली नजर को रिप्ले करता रहा, ये जानते हुए कि मेरी स्कूल लाइफ अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हमने बात नहीं की थी, लेकिन एक नजर ही एक कहानी शुरू करने के लिए काफी थी। मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मैं जानता था कि मैं उसे जानना चाहता था। मेरा मिशन सिंपल था, सिया से बात करने का कोई तरीका ढूंढना। मौका तब आया जब वो अपना ज्योमेट्री बॉक्स भूल गई। मैंने अपना ऑनफर किया, मुश्किल से उसकी आंखों में देखते हुए। थैंक यू, उसने फुसफुसाया। हमारे पहले शब्द। जल्दी ही हमने नोट्स एक्सचेंज किए, टिफिन शेयर किए। मेरे आलू पराठे के बदले उसका ढोकला। ये छोटे मोटे रिचुअल हमारी भाषा बन गए। हमने फेवरेट सब्जेक्ट्स, स्ट्रिक्ट टीचर्स के बारे में बात की, सपनों और बारिश के दिनों के बारे में बात की। मैंने उसे अपनी म्यूजिशियन बनने की सीक्रेट विश के बारे में बताया। हमारी दोस्ती चुपचाप बढ़ती गई। सेव की हुई सीटें, शेयर किए हुए पेन, रूम के उस पार से मिलती नजरें। मैं उसके प्यार में पड़ रहा था, और कभी कभी उसकी स्माइल में मुझे लगता था कि वो भी मेरे प्यार में पड़ रही होगी। ये उम्मीद एक्साइटिंग थी और डरावनी भी। एनुअल डे डांस ने सब कुछ बदल दिया। सिया और मैं एक ही ग्रुप में आ गए। अचानक हम पार्टनर बन गए। घंटों प्रैक्टिस करते रहे। रिहर्सल के दौरान उसका हाथ पकड़ना इलेक्ट्रिक सा लगता था। मैंने उसे हंसते हुए देखा, फनी होते हुए, और ऐसे खुलते हुए देखा जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। प्रैक्टिस के बाद हम सपनों और डर के बारे में बात करते थे। हमारी दोस्ती खाली ऑडिटोरियम में और गहरी होती जा रही थी। स्टेज पर एक साथ डांस करते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई सपना जी रहे हों। जब तालियां बजीं तो हमने एक दूसरे को देखा, सांसें रुकी हुई, विजयी। हमारी दुनिया एक हो गई थी, और मुझे बिना किसी शक के पता था कि मैं सिया के प्यार में था। उन पलों में और कुछ मायने नहीं रखता था। लाइब्रेरी हमारा ठिकाना बन गई। पुरानी किताबों और खामोशी से घिरे मैंने कबूल करने का फैसला किया। मैंने सिया को उसके फेवरेट कोने में पाया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। सिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने फुसफुसाया। मैंने उसे सब कुछ बताया कि कैसे मैं उसके प्यार में पड़ गया था, कैसे उसके साथ हर पल मायने रखता था। उसने सुना। उसकी आंखें मेरी आंखों से नहीं हटी। जब मैं खत्म कर चुका तो वो मुस्कुराई, एक रेडिएंट, समझदार मुस्कान। उसने आई लव यू टू नहीं कहा, उसे कहना भी नहीं पड़ा। उसने हाथ बढ़ाया, अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और फुसफुसाया, मुझे पता है आर्यन, मैं भी वैसा ही फील करती हूं। उस शांत कोने में हमने अपनी खुद की कहानी शुरू की। यह प्योर, सिंपल और सांस रोक देने वाली खूबसूरत थी। हमारी खुशी नाजुक थी। बोर्ड एग्जाम सामने थे और प्रेशर बढ़ रहा था। स्टडी सेशंस ने हमारी बातों की जगह ले ली, टेक्स्ट बुक्स ने हंसी की जगह ले ली। हमारी मुलाकातें छोटी होती गईं, बातचीत जल्दबाजी में होती। पेरेंट्स की उम्मीदें और फ्यूचर के प्लान्स ने हमें अलग कर दिया। सिया की फैमिली उसे दूसरे शहर में चाहती थी। हमने पकड़े रहने की कोशिश की, लेकिन हकीकत वादों से ज्यादा मजबूत थी। दूरियां धीरे धीरे बढ़ीं। एक मिस्ड कॉल, एक अनआंसर्ड टेक्स्ट, कोई ड्रामेटिक झगड़ा नहीं, बस धीरे धीरे फीका पड़ना। हमारे आखिरी एग्जाम के बाद हम मिले, लेकिन जादू चला गया था। हमने कांटेक्ट में रहने का वादा किया, ये जानते हुए कि ये मुश्किल होगा। हमारी खूबसूरत कहानी अपने आखिरी, दिल तोड़ देने वाले चैप्टर तक पहुंच रही थी। फेयरवेल का दिन गुड बाय के धुंधलेपन में बीता। मैंने सिया को हमारी पुरानी क्लासरूम के पास पाया। उसके हाथ में एक छोटी डायरी थी। उसने वो मुझे दी। इसे बाद में पढ़ना, उसने कहा। हमारा आखिरी टच छोटा, इलेक्ट्रिक था। उस रात मैंने डायरी खोली। उसके ख्यालों से भरे पन्ने, हमारी कहानी का उसका वर्जन। उसने हमारी पहली मुलाकात, शेयर किए हुए टिफिन, डांस, कबूलनामे के बारे में लिखा था। उसकी आखिरी एंट्री, कुछ कहानियों का हैप्पी एंडिंग होना तय नहीं होता। तुम मेरी स्कूल लाइफ का सबसे खूबसूरत चैप्टर थे। दुखी मत होना, खुश रहना कि ये हुआ। मुझे हमेशा एक स्माइल के साथ याद रखना। उसकी बातें पढ़ते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये एक अलविदा था, लेकिन एक गिफ्ट भी। हमारी कहानी यादों में जिंदा रहेगी। उस आखिरी दिन के बाद कई साल बीत गए हैं। लाइफ आगे बढ़ गई, कॉलेज, जॉब, नए दोस्त। मैंने सिया को फिर कभी नहीं देखा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि वो कहां होगी, लेकिन उसकी याद एक हल्की मौजूदगी है। उसकी डायरी मेरी शेल्फ पर रखी है, एक और जिंदगी का अवशेष।
खुश रहना कि ये हुआ मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। सभी लव स्टोरीज को हैप्पी एंडिंग की जरूरत नहीं होती। कुछ इसलिए परफेक्ट होती हैं क्योंकि वे अधूरी होती हैं। पहला प्यार आपको ऐसे तरीकों से शेप करता है जो आप बाद में ही समझते हैं। सिया ने मुझे प्यार करना सिखाया, वल्नरेबल होना सिखाया, छोटे पलों में खुशी ढूंढना सिखाया। हमारी कहानी खत्म नहीं होती, यादें जिंदा रहती हैं और पहला प्यार कभी नहीं भुलाया जाता। बारिश के दिनों में मैं मुस्कुराता हूँ, उस लड़की के लिए आभारी हूँ जिसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी।